Question is, three persons A, B and C run along a circular track. They start their race from the same point, same time in same direction. They complete their revolution in respectively 8, 6 and 12 minutes. After how much time they will meet together again at the same point? क्वेश्चन क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है, ए बी एंड सी ने, ठीक है, यहाँ से रेस स्टार्ट करी, यहाँ से सर्कुलर ट्रैक के अराउंड घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में गए वो तीनों, ठीक है, बट स्पीड उनकी अलग अलग है क्योंकि उनका जो टाइमिंग है 8, 6 एंड 12 मिनट्स के रिवॉल्यूशन में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। ए 8 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर रहा है, बी 6 मिनट्स में एंड सी 12 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो पूछा क्या है कि कितने टाइम बाद वो एक साथ दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो हम 8, 6 एंड 12 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 8, 6 एंड 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। एक तो मेथड है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए आप, ठीक है, एलसीएम। एक क्या कर सकते हैं हम, 8 को देखिए फैक्टर्स में ऐसे लिखें, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एंड 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम में क्या होता है, हमने ईच नंबर को क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। 2 हर एक नंबर में है, हर एक में है, और उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, हर एक नंबर को इंक्लूड करना है। तो 3 3 और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, ठीक है। तो 8 इंटू 3 मीन्स 24 मिनट्स के बाद वो दोबारा इसी पॉइंट पे इसी जगह दोबारा मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन इज, three persons A, B and C runs along a circular track. They start their race from the same point at same time. A and B same run in same direction. A and B run in same direction but C in opposite direction. They complete their one revolution in respectively 16, 18, 24 minutes. After what time will they meet together again at the same point? क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ए बी एंड सी 3 पर्सन्स हैं, सर्कुलर ट्रैक के अलोंग रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए एंड बी जो है वो तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं बट सी क्या जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, और वो क्या करते हैं अपना वन रिवॉल्यूशन एक 16 मिनट में कंप्लीट करता है और एक 18 में और एक 24 मिनट्स में, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम बाद वो जब घूम कर आ जाएंगे वापस उसी पॉइंट पे कब वापस मिलेंगे, ठीक है। ए एंड बी तो क्या कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, और सी क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ए एंड बी तो 16 और 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं वन रिवॉल्यूशन, और सी क्या कर रहा है, वन रिवॉल्यूशन 24 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है। तो वो कितने टाइम बाद दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन तीनों के रिवॉल्यूशन की जो टाइमिंग है, वन रिवॉल्यूशन की टाइमिंग है। तो 16, 18 एंड 24 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 16, 18 एंड 24 का एलसीएम हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से मिनिमम प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 9, 12, 2, 4, 9, 6, 2 से किया हमने इसको, ठीक है, अगेन 2 से कंप्लीटेड बाय 2, देन 3 से हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 10। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 16 इंटू 9 मीन्स 144 मिनट्स, ठीक है। 144 मिनट्स के बाद ये तीनों इसी पॉइंट पे वापस मिलेंगे। मीन्स जब ए एंड बी और सी तीनों, ठीक है, ए एंड बी इस डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन करते रहेंगे और सी ऐसे करता रहेगा रिवॉल्यूशन, ठीक है। देन जब 144 मिनट्स इनके कंप्लीट हो जाएंगे तो वो वापस इसी पॉइंट पे दोबारा मीट करेंगे, ठीक है, क्लियर। Question is, 4 alarm ring at the intervals of 6, 8, 12
and 18 minutes if all alarm ring together at 9 am, then what time they ring together again? क्वेश्चन क्या है कि अलार्म है हमारे पास 6, 8, 12 एंड 18 मिनट्स पर वो क्या करते हैं, रिंग करते हैं. 6, 8 एट द इंटरवल्स ऑफ 6, 8, 12 एंड 18 मिनट्स के इंटरवल पर रिंग कर रहे हैं. अगर सारे अलार्म, सब अलार्म इकट्ठे एक साथ रिंग करें एट 9 AM, 9 बजे, देन व्हाट टाइम दे रिंग टुगेदर अगेन, देन वो कौन सा टाइम होगा जब वो दोबारा एक साथ रिंग करेंगे अगेन. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऐसे अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि इतने टाइम पर एक बार रिंग किया, देन अगेन कब रिंग करेगा अलार्म. ठीक है, एक साथ. तो 6, 8, 12 एंड 18 का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम. ठीक है, 6, 8, 12 एंड 18 का हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये सबसे छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर पे हमने इसे क्या करना है, कैंसिल करना है. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3, 1, 3, 9, देन ये 3 पे गया एंड अगेन ये 3 पे. ठीक है, तो एलसीएम ये हमारे पास आ गया 2 into 2 into 2 into 3 into 3 means 8 into 9 means 72. अब ये क्या है, रिंग एट द इंटरवल्स ऑफ 6, 8, 12 एंड 18 मिनट्स में दिया हुआ है ये टाइमिंग. ठीक है, तो ये एलसीएम जो आया ये भी हमारा क्या आया, इन मिनट्स आ गया. ठीक है, 72 मिनट्स. अब 72 मिनट्स को हम आवर्स में लिखें तो क्या होगा, 60 प्लस 12, 60 मिनट प्लस 12 मिनट लिख सकते हैं हम. 72 को 60 मिनट मीन्स 1 आवर प्लस 12 मिनट. ठीक है, मीन्स 1 आवर 12 मिनट्स. ठीक है, अब उसने बोला था इफ ऑल अलार्म रिंग टुगेदर एट 9 AM, जब सारे अलार्म कितने बजे दोबारा रिंग किए थे, एक साथ कितने बजे किए थे रिंग, 9 AM पे, 9 AM पे किए थे. ठीक है, देन अब कितने देर बाद करेंगे सब एक साथ, 1 आवर 12 मिनट के बाद, मीन्स 10, 12 पर दोबारा रिंग करेंगे. 10, 12 AM पर दोबारा रिंग करेंगे एक साथ सारे अलार्म. ठीक है, क्लियर है. एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया हमारे पास, उसको मिनट्स में था, आवर्स में चेंज किया, एक साथ 9 बजे रिंग करे थे, देन अब 10, 12 पे दोबारा एक साथ रिंग करेंगे. ठीक है, क्लियर है. क्वेश्चन इज 4 bells ring at intervals of 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour and 1 hour 45 minutes respectively. All the bells rings simultaneously at 12 noon. They will again ring simultaneously at what time? क्वेश्चन क्या है कि 4 bells हैं हमारे पास, वो रिंग कर रही हैं इतने इंटरवल में, 30 मिनट्स में, 1 आवर में, 1.5 आवर में, 1 आवर 45 मिनट्स में. जब सारी बेल्स एक साथ कितने बजे, 12 नून पर एक साथ बजती हैं, तो दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली एट व्हाट टाइम, कि जब वो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी. ठीक है, ये हमें बताना है. तो टाइमिंग हमें ये दे रखी है 30 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर, 1 आवर 45 मिनट्स. 30 मिनट्स को या तो आप सब टाइमिंग को क्या कीजिए, मिनट्स में चेंज कर लीजिए, या सबको क्या कीजिए, आवर्स में चेंज कर लीजिए. मैं यहाँ आवर्स में सबको चेंज कर रही हूँ. 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, हाफ आवर. ठीक है, 30 मिनट्स हाफ आवर, ये हाफ हो गया. 1 आवर 1.5 आवर को क्या लिख सकते हैं, 3/2. 1 आवर 45 मिनट्स, 45/60 क्या होता है, 3/4 मीन्स 1 of 3/4 मीन्स 7/4. तो ये क्या आ जाएगा, 1 आवर 45 मिनट्स क्या आ जाएगा, 7/4. ठीक है, अब मैंने इन सबका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है. ये क्या है, बाय 1. ठीक है,
सबका एलसीएम निकालना है। जब भी हम फ्रैक्शन में एलसीएम निकालते हैं तो न्यूमरेटर वाली टर्म्स का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, और डिनोमिनेटर टर्म्स का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो एलसीएम हमने लेना है ऊपर वाली टर्म्स का, 1, 1, 3 एंड 7 का हमने क्या लेना है, एलसीएम। अब हमें एलसीएम में पता है कि क्या होगा कि हर एक नंबर क्या होता है, इंक्लूड होता है और उनकी हाईएस्ट पावर इंक्लूड होती है। तो ऊपर वाले नंबर का जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा, 1, 1, 3, 7 का क्या होगा, 3 × 7 21। ऊपर वाले नंबर का क्या आ जाएगा, एलसीएम 21। ठीक है, 3 भी इंक्लूड होगा, 7 भी और 1 भी। ठीक है, तो 21 आ जाएगा। अब नीचे क्या है, नीचे क्या निकालना है, एचसीएफ। कॉमन नंबर लेना होता है, सब में कॉमन। 2 और 1 में ही कुछ कॉमन नहीं है आपस में, तो 2 ही नंबर में आपस में कुछ कॉमन नहीं है, तो चारों में देखने की नीड ही नहीं है हमें। ठीक है, सारे नंबर्स में एक नंबर कॉमन होना चाहिए, कोई भी कॉमन नंबर हो, कितने भी हो, सब में कॉमन नंबर होना चाहिए। तो अब कुछ किसी में, चारों में, इनमें तो है, लेकिन 1 क्या है, इनमें कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। मीन्स रिजल्ट हमारा इस पूरे का रिजल्ट, एलसीएम इस पूरे का क्या आ गया हमारे पास, 21। तो हमने टाइमिंग किस में ली थी, आवर्स में ली थी, तो ये आ गया 21 आवर्स आ गए हमारे पास। अब उसने कहा है कि जब सारी बेल्स एक साथ कितने बजे बजी हैं, 12 नून पर एक साथ बजी हैं। ठीक है, अब 12 नून से 12 PM तक, ठीक है, मिडनाइट तक 12 खत्म हो गए, और कितने बजे, 21 - 12 कितना बचा, 9। तो 9 AM, ठीक है, 12 नून से 21 आवर्स कब कंप्लीट होंगे, जब 9 AM होगा हमारे पास टाइमिंग। 12 नून से 12, ठीक है, 12 घंटे कंप्लीट। देन 21 - 12 9 बचा। ठीक है, तो 9 सुबह के 9 बजे क्या होगा, एक साथ सारी बेल दोबारा अगेन तब बजेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। Question is 5 bells begin ring simultaneously, then ring at the interval of 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. Therefore, how many times will they ring simultaneously in 36 minutes? Question क्या है कि 5 bells हैं, एक साथ रिंग करती हैं, देन वो 3, 6, 9, 12 एंड 15 सेकेंड्स के इंटरवल में रिंग कर रही है, एंड देन कितना टाइम वो रिंग करेंगी इन 36 मिनट्स। कितना टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार वो रिंग करेगी इन 36 मिनट्स में। ठीक है, हमें ये बताना है। देन पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 3, 6, 9, 12 एंड 15 का। 3, 6, 9, 12 एंड 15 का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। 3 को हम एज इट इज, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 को 2 का स्क्वायर × 3 लिख सकते हैं, एंड 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम सब नंबर्स को इंक्लूड करके चलते हैं, सारे नंबर एक बार इंक्लूड होंगे ही होंगे। अब 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 तो होगा ही होगा, लेकिन अब 3 की हाईएस्ट पावर इंक्लूड होगी, और हाईएस्ट पावर ऑफ 3 क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। देन 2 इंक्लूड होगा, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, एंड 5 नंबर इंक्लूड होगा। तो सारे नंबर क्या हो गए, इंक्लूड हो गए हैं, और उनकी हाईएस्ट पावर इंक्लूड हो गई है। ठीक है, 5 की 1 ही है, तो 1 ही रहेगी। ठीक है, देन 9 × 4 × 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 × 9 मीन्स 180। 180 क्या आ गए, ये सेकंड्स आ गए हमारे पास। हमारा टाइमिंग जो दिया हुआ है इन सेकंड्स दिया हुआ है। अब उसने बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार वो रिंग करेगा एक साथ इन 36 मिनट्स, 36 मिनट्स के अंदर। ठीक है, देन 180 सेकेंड्स। अब हमारे पास क्या होता है, 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं हमारे पास। तो 36 मिनट्स में हमारे पास कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 60 × 36। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2160 सेकेंड्स। ठीक है, हमारे पास 36 मिनट्स में आ जाएंगे, 2160 सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब ये 2160 सेकेंड्स
हमने क्या करना है 180 से इसको डिवाइड कर देना है, मीन्स जो हमारा एलसीएम आया था हमने उसको उससे डिवाइड कर देना है। ये आ जाएगा हमारे पास कैंसिल होकर वैल्यू 12। ठीक है, ये क्या है 12 टाइम्स उसने रिंग किया। 12 टाइम्स तो उसने कब किया, जब एक बार वो शुरू में कर चुका है तो वो इंक्लूड करेंगे 12 + 1। ठीक है, 1 कौन सा है, ये स्टार्टिंग वाला जब वो रिंग कर चुका है। एंड देन जब अगेन स्टार्ट हो गए, अगेन बजना स्टार्ट हो गया अलार्म, ठीक है, देन उसने इन 36 मिनट्स, ठीक है, एक बार रिंग कर चुका है सारे एक साथ, देन इन 36 मिनट्स के अंदर उसने 12 टाइम्स रिंग किया +1 जो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग उसने रिंग किया था वो, देन टोटल हमारे पास आ जाएगा 13 टाइम्स उसने क्या किया, रिंग किया एक साथ इन 36 मिनट्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है, तो आंसर हमारा आया 13 टाइम्स। क्लियर। Question is, when in each box 5 or 6 dozens of oranges were packed, then 3 dozens were remaining. Therefore, bigger boxes were taken to pack 8 or 9 dozens of oranges. However, still 3 dozens of oranges remained. What was the least number of dozens of oranges to be packed? क्वेश्चन क्या है कि हम एक बॉक्स में 5 और 6 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस पैक करते हैं, लेकिन फिर भी 3 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस बच जाते हैं। देन हम बिगर बॉक्स लेते हैं और उसमें 8 और 9 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस पैक करते हैं, लेकिन फिर भी 3 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस बच जाते हैं। अब हमें बताना है कि टोटल कम से कम कितने संतरे थे, कितने ऑरेंजेस थे जो हमने पैक किए हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि मतलब ऑरेंजेस बताने हैं कि हमने कितने पैक करने हैं, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमें यहाँ पर क्या क्या नंबर्स हैं, 5 या 6 डजन्स उन्होंने ट्राई करें एंड 8 और 9 डजन्स, ठीक है, पैक करने के लिए ट्राई करें। तो ये जितने भी नंबरिंग है हम उनको यूज करेंगे एंड इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे स्मॉलर से स्मॉलर नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट सॉरी 2 दिस 9 2 पे अगेन 3 9 3 पे गया 1 1 3 5 3 3 पे गया अगेन 1 1 1 एंड अब गया 5 पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम 2 × 2 × 2 to 3 × 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर 8 × 9 × 5, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 360। ठीक है, तो एलसीएम हमारा है 360, बट ऑप्शन अभी नहीं है। क्यों, क्योंकि 360 तो वो वाले हैं जो उन्होंने बॉक्सेस में डालकर ट्राई किए थे, या तो फिर 5 और 6 डजन्स ट्राई किए, फिर 8 और 9 करे, बट 3 तो हमेशा बच रहे थे। तो अब ये जो 3 डजन्स उसमें बच रहे थे वो इसमें ऐड करेंगे, तो 363 टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे जो हम पैक कर रहना चाह रहे थे। ठीक है, व्हाट वाज द लीस्ट नंबर ऑफ डजन्स ऑफ ऑरेंजेस टू बी पैक्ड। ठीक है, तो आंसर इज 363। Question is, a person having a certain quantity of number of apples, if he distribute 6 or 8 apples to each person, then he left with 4 number of apples. If he distribute 10 or 12 apples to each person, then he left with 4 number of apples. If he distributed 15 or 16 apples to each person, then he left with 4 number of apples. Find the minimum number of quantity of apples is having. क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन के पास कुछ एप्पल्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इन एप्पल्स को, तो पहले वो क्या करता है 6 और 8 एप्पल्स एक पर्सन को देता है। अगर वो 6 और 8 एप्पल्स एक पर्सन को, ईच पर्सन को देता है, तो उसके पास 4 एप्पल्स बच जाते हैं। देन वो डिस्ट्रीब्यूट करता है 10 और 12 नंबर ऑफ एप्पल्स टू 1 पर्सन, ईच पर्सन को 10 और 12 नंबर ऑफ एप्पल्स देता है। देन फिर भी उसके पास 4 नंबर ऑफ एप्पल्स बच जाते हैं। देन वो डिस्ट्रीब्यूट करता है 15 और 16 नंबर ऑफ एप्पल्स टू ईच पर्सन, बट फिर भी उसके पास 4 नंबर ऑफ एप्पल्स बच जाते हैं। तो उसने पूछा है कि उसके पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स इज हैविंग, कितने नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। तो इस केस में हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम
फाइंड आउट करना है कि उसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। ठीक है, तो एलसीएम किन नंबर्स का निकालेंगे, जिन नंबर्स को उसने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्राई किया था। तो 6, 8, 10, 12, 15 एंड 16। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम यूज निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो मिनिमम से मिनिमम प्राइम फैक्टर्स पे ये कट होगा। ठीक है, तो इसके एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास रिजल्ट, अब ये दोबारा 2 पे गया। ठीक है, फिर अगेन 2 पे फैक्टर बनेंगे इसके, एंड अगेन 2 पे डिवाइड। अब ये 3 पे और अब ये 5 पे। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 16 इंटू 15। ठीक है, 16 इंटू 15 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये 240। ठीक है, 240। अब 240 तो ये क्या है, जो उसने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्राई किए थे। ठीक है, बट हमेशा 4 एप्पल्स बच रहे थे। ठीक है, तो 250 प्लस 4 जो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किए और फिर भी 4 बच गए, डिस्ट्रीब्यूट किए और फिर भी 4 बच गए, तो वो 4 नंबर ऑफ एप्पल्स जो बच रहे थे बार बार, तो उसको क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जो हमारे पास थे। ठीक है।